बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की सत्ता की, जिसमें वोट वाले विटामिन भी है और विकास वाला संदेश भी है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाद आज पीएम मोदी का विकास रथ हरियाणा में था। पीएम मोदी ने गुरुग्राम से 16 राज्यों के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 144 सड़क परियोजनाएं सड़क से जुड़ी हैं, जिसमें एक नाम द्वारका एक्सप्रेसवे का है, जिसके हरियाणा सेक्शन का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। उद्घाटन के बाद संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर विकास के नाम पर कई तीखे हमले भी किए। ये भी आपको सुनाएंगे। पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जो पीएम के संबोधन के दौरान आकर्षण का केंद्र बन गई। विकास पर बात करने के दौरान पीएम मोदी ने जनसभा में मौजूद लोगों से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने को कहा। पीएम ने लोगों से कहा कि विकास के इस उत्सव के लिए आइए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर संदेश दीजिए। संबोधन के दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी, अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात होती है। यही नया भारत है। विकास का संकल्प और ये विकास के उत्सव को इनवाइट कीजिए आप। चारों तरफ मंच पर भी मोबाइल फोन वाले जरा, चारों तरफ जिन जिन के पास मोबाइल है, हर एक के मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चले। इस विकास का उत्सव है, ये विकास का संकल्प है। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास, लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क होता है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। इक्कीसवीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है, ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। आज पीएम मोदी ने कुल 1 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने खुद बताया कि साल 2024 के 3 महीने में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो चुका है। ये उन प्रोजेक्ट्स के आंकड़े हैं जिनमें पीएम मोदी खुद शामिल रहे। इसके अलावा बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, ये इससे हरियाणा और दिल्ली की दूरी और भी कम हो जाएगी। सिर्फ 40 सेकंड में आपको बताते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे कितना खास है। ये देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। यह 8 लेन वाला देश का पहला सिंगल पिलर फ्लाईओवर है। 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने में 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका 19 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है।
आज पीएम ने एक्सप्रेसवे के इसके हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया, जो 4100 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। इसके बनने से दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी 30 मिनट कम हो गई है, जबकि द्वारका से मानेसर की दूरी भी 15 मिनट कम हो गई। द्वारका एक्सप्रेसवे को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के बाद आम लोगों के लिए भी खोल दिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां अब इस पे जानी शुरू हो गई है। एक बड़ी सुविधा दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें हर रोज दिल्ली से गुरुग्राम या गुरुग्राम से दिल्ली आने में जाम का सामना करना पड़ता था। कुल 29 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे से बड़ी सुविधा होने वाली है, जाम की समस्या से निजात मिलने वाली है और सबसे अत्याधुनिक तकनीक से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, जिसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। अब यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट जाते तो बहुत टाइम लगता है, तो होपफुली यहाँ से जाने में अब हम लोगों को टाइम बहुत कम लगेगा। 8 लेन है, सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है। दिल्ली के लिए सर कनेक्टिविटी इतनी इजी हो गई कि मतलब बस दिल बाग बाग हो रहा है। पहले ट्रेवल में जो समय लगता था 2 से 2.5 घंटा लग जाता था, और अगर गुड़गांव से तो पूरा जाम होता था। अब कम से कम 15-20 मिनट पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेस खुल जाने से जो लोड है NH8 का और ये अब डिवाइड हो जाएगा, तो इस पे भी लोड कम हो जाएगा, उस पे भी कम हो जाएगा। यहाँ से मात्र 15 से 20 मिनट में आप दिल्ली पहुँच जाओगे।